एक्सक्यूज मी, पूजा नाम के एक पेशेंट अभी अभी उन्हें लाया गया है, एक्सीडेंट केस है। कौन से वार्ड में? हाँ, इमरजेंसी वार्ड में। थैंक्स। एक्सक्यूज मी, आप पूजा जी के परिवार से हैं? जी मैं उनकी छोटी बहन हूँ। आप कौन? मैंने किसी अक्षय को फोन करके बताया था कि पूजा जी का एक्सीडेंट हो गया है और मैं ही इन्हें यहाँ हॉस्पिटल में लेकर आया हूँ। थैंक यू वेरी मच। मैं आपको नहीं बता सकती आपका कितना बड़ा है। देखिए, ये सब बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सब बोलने के बजाय आप अगर अपनी इस पागल बहन का ध्यान रखेंगे ना तो बहुत बेहतर होगा। ये आप क्या कह रहे हैं? जरा सोच समझ के बोलिए। अरे पागल नहीं तो और क्या है, इतने बिजी सड़क पर चलती गाड़ी के सामने आकर खड़ी हो गई। अरे खुदकुशी करने का, मरने का इतना ही शौक है ना तो जाकर घर पर मरो। यहाँ दूसरों को क्यों परेशान करती हो? भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। मैं यहाँ पर इंसानियत के नाते इन्हें हॉस्पिटल में लेकर आया और पुलिस उल्टा मुझ पर उंगली उठा रही है, मुझे परेशान कर रही है। जिस बात का डर था वही हुआ। दी ने आत्महत्या करने की कोशिश की। दी लानत है हम पर। हमने आपको इतना दुख पहुंचाया कि आप ये कदम उठाने पर मजबूर हो गए। हम दोनों आपके गुनहगार हैं दी। सॉरी दी। मैं कितनी शर्मिंदा हूं मैं आपको नहीं बता सकती। I'm sorry, पर आप चिंता मत कीजिए। आप किसी भी पुलिस केस में नहीं फंसेंगे। सर, कैसे हैं आप दी? आप कौन? जी मैं मंजरी, उनकी छोटी बहन। देखिए, उनके सिर पे चोट लगी है और इस तरह के केसेस काफी सीरियस होते हैं और इसलिए हमें MRI स्कैन करवाना पड़ा। उसकी रिपोर्ट भी आ गई है और अकॉर्डिंग टू दैट रिपोर्ट घबराने वाली कोई बात नहीं है। जितनी चोट हमने एक्सपेक्ट की थी उतनी नहीं है। आज शाम तक हम उन्हें डिस्चार्ज कर देंगे। आप उन्हें घर ले जा सकते हैं। जी हम मिल सकते हैं उनसे? हाँ हाँ, थैंक यू। दी ठीक है ना? अरे मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पूजा, आई एम रियली सॉरी कि आज। नहीं अक्षय, आई एम सॉरी। वो मैंने ही ज्यादा उम्मीद लगा ली थी तुमसे। अगर तुम मुझसे प्यार नहीं करते तो तुमसे कोई जबरदस्ती थोड़ा ना कर सकता है। तुमसे प्यार करती हूँ और तुम्हारा जो भी फैसला हो वो मुझे मंजूर होना चाहिए ना। एंड आई एम रियली सॉरी अक्षय, मैं ओवर रिएक्ट कर गई। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है। पर ये एक्सीडेंट? तो मैं रोड क्रॉस कर रही थी अपने ही ख्यालों में और अचानक एक गाड़ी आई और लेकिन मैंने अपने आप को संभाल लिया। अक्षय, तुम टेंशन मत लो। क्या हुआ अगर मेरे सपने पूरे नहीं हुए? मैं कभी ऐसा नहीं चाहूंगी कि तुम्हारे साथ ऐसा कुछ हो। मेरी इस जिंदगी
और इसके बाद की जिंदगी में भी भगवान से यही प्रे करूंगी कि तुम जहां कहीं भी रहो खुश रहो। आराम से। क्या हुआ दी? वो बस चक्कर आ गए। बहुत कमजोरी हो गई है ना, अब तो चला भी नहीं जा रहा। कोई बात नहीं, मैं ले चलता हूँ। मंजरी, अब कैसी तबीयत है इसकी? आराम की जरूरत है। मैं दी के लिए जरा जूस लेकर आती हूँ। हो सके तो मुझे माफ कर देना पूजा। मेरी वजह से तुम्हें बहुत तकलीफ उठानी पड़ी, पर मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम समझोगी। झूठ के बिना पर रास्ते नहीं बन सकते, और बन भी गए तो बहुत दिनों तक टिक नहीं सकते। थैंक यू अक्षय, मुझे माफ करना। मेरी वजह से तुम्हें इतनी परेशानी हुई। पूजा देखो, प्लीज थैंक यू मत कहो। मैं पहले से बहुत गिल्टी फील कर रहा हूं। मैंने सच तुमसे इतने दिन छुपाया, तुम्हें इतनी तकलीफ पहुंचाई। देखो, मैं पहले से बहुत शर्मिंदा हूं, तो प्लीज थैंक यू मत कहो। अक्षय, सच बताकर गिल्ट फील क्यों कर रहे हो? तुमने तो ठीक ही किया ना। नहीं पूजा, सच से क्या हंस रहा होगा मुझे नहीं मालूम था। जो बीत गया सो बीत गया। मुझे भी अब उस बात का मलाल नहीं है। सो प्लीज तुम भी गिल्ट मत फील करो। सच बताऊं तो पूजा, तुम्हारी माफी ने मेरे मन का बोझ हल्का कर दिया। जाने दो। तो क्या हुआ कि हम दोनों के बीच वो रिश्ता नहीं बना। रोका होने के बावजूद हमारी शादी नहीं हुई। लेकिन अब हम एक नए रिश्ते की शुरुआत करेंगे। दोस्ती की शुरुआत।
वो लड़की बहुत लकी होगी जिसे तुम्हारा प्यार मिलेगा। तुम्हें वो प्यार तो करती है ना? पूजा, तुम आराम करो, मैं दवाई लेकर आता हूं। इतने सेल्फिश, इतने खुदगर्ज हो कि मैंने कभी नहीं सोचा था। तुम्हें तो मैं कभी माफ नहीं करूंगी। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है। तुम ठीक तो हो ना? हाँ कबीर, मुझे क्या होना है? जिंदगी भी कभी कभी हमें कितनी अजीब मोड़ पे ले आती है ना। सब सही करने जाओ, कुछ भी सही नहीं होता। सबसे पहले गलती की मैंने, पूरी जिंदगी झूठ के सारे जीने का फैसला, और तब सुधारने जाओ उसे तब। अक्षय प्लीज, अपने आप को ब्लेम मत करो। और अक्षय, कभी कभी हालात हमारे बस में नहीं होते, और तुमने तो सच कहकर बहुत हिम्मत का काम किया है। देखना, वक्त के साथ साथ ना सब कुछ ठीक हो जाएगा। मुझे भी यही लगा था, सच कह दो सब ठीक हो जाएगा, लेकिन नतीजा देखकर ऐसा लगता नहीं ना अनुष्का। मगर तुम्हारा इरादा तो सही था ना। तुम किसी को अंधेरे में नहीं रखना चाहते थे, सबको सब कुछ सच बताना चाहते थे। और रही बात पूजा की, तो जो कुछ भी हुआ वो सिर्फ एक इत्तेफाक था, एक एक्सीडेंट, जिसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। हाँ, पूजा को कुछ दिनों तक बुरा जरूर लगेगा, उसे थोड़ा वक्त लगेगा संभलने में, लेकिन एक दिन वो खुद रियलाइज करेगी कि जो कुछ भी हुआ उसमें सबकी अच्छाई थी। वक्त के साथ साथ पूजा तो संभल जाएगी। अगर मुझे चिंता है तो सिर्फ मंजरी की। अक्षय, तुम दोनों तो बचपन के दोस्त हो ना, तुम उससे बात करके देखो ना। जब तक तुम उसे नहीं समझाओगे ना, वो दुखी रहेगी। उससे कहो कि तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम्हारी कोई मिस्टेक नहीं है, ताकि इस इंसिडेंट का असर तुम्हारे रिश्ते पर ना पड़े। इस रिश्ते की बात कर रही हो तुम अनुष्का? वो रिश्ता जहां नजरें मिलाने से पहले 10 बार सोचना पड़ता है। हर छोटी सी बात के लिए हम बात कम करते हैं, झगड़ते ज्यादा है। अनुष्का, एक टाइम था जहां हमने एक दूसरे को इंस्पायर किया है, सपोर्ट किया है। आप सिर्फ ब्लेम करते हैं एक दूसरे को। अक्षय, हर रिलेशनशिप में ऐसा होता है। अरे लड़ाई झगड़ा किस रिलेशन में नहीं होता? और तुम इस बात से अपनी उम्मीद तो नहीं छोड़ सकते ना अक्षय। अक्षय, तुम्हें अपने जज्बात, अपने प्यार को पाने के लिए लड़ना पड़ेगा। मैं तैयार हूं, लड़ने के लिए मैं तैयार हूं, लेकिन क्यों, कब तक, किस लिए? अगर उसके दिल में मेरे लिए वो जज्बात है ही नहीं, तो इस एक तरफे प्यार के लिए मैं क्यों लड़ूं? अक्षय, तुम अकेले नहीं हो। अक्षय, मंजरी है ना तुम्हारे साथ। तुम जानते हो ना कि मंजरी अपनी जिंदगी से ज्यादा तुम पर भरोसा करती है। उसके मन में एग्जैक्टली क्या चल रहा है ये जानने के लिए तुम्हें उससे पूछना पड़ेगा। और फिलहाल के लिए जरा इतना सोचो कि तुम्हारे लिए पूजा को ना कहना कितना डिफिकल्ट था। अरे तुम्हारा तो उसके साथ रोका हो चुका था, तुम अपनी फैमिली को आंसरेबल थे, तुम्हारी इतनी एक्सपेक्टेशंस जुड़ी हुई थी उनसे। अगर प्यार नहीं था ना, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी तुम्हें कितना वक्त लगा
अपने इमोशन समझकर उसे ना कहने के लिए। तो फिर मंजरी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो सोचो, पूजा तो उसकी सगी बहन है, 1000 गुना ज्यादा डिफिकल्ट है उसके लिए। प्लीज उसे समझो, थोड़ा सा वक्त उसे दे दो। सही कह रही हो तुम। चलता हूं मैं। ठीक है। दी जूस पी लो प्लीज। एक ही दिन में कितना कुछ बदल गया है ना। थी मैं जानती हूँ कि आपके दिल पर क्या गुजर रही है, और फिर भी आप मुस्कुरा रही हैं। ताकि मुझे आपके दर्द का एहसास ना हो। तुम तो बेकार में ही टेंशन ले रही हो। हॉस्पिटल में भी आपने यही कहा था। क्यों झूठ बोल रहे हैं आप अपनी बहन से? अरे मेरी बातों का विश्वास क्यों नहीं कर रही हो? मैं बिल्कुल ठीक हूं। और अक्षय ने जो कहा उसके लिए मैंने उसे माफ भी कर दिया। और आज जो वो तो बस एक छोटा सा एक्सीडेंट था। नहीं थी, ये एक्सीडेंट नहीं था। आप सरासर झूठ बोल रही हैं। जिस आदमी ने आपको हॉस्पिटल में भर्ती करवाया है उसने मुझे सब कुछ सच सच बता दिया। अगर आज आपको कुछ हो जाता ना दी, तो मैं जीते जी मर जाती। तो और क्या करूं? क्या करूं मैं टूट चुकी हूँ। अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। आप तो जानते हो मैं अक्षय से कितना प्यार करती हूँ, पर वो मुझसे प्यार नहीं करता। उसे मैं अपने से दूर जाते नहीं देख सकती, इसलिए मैंने सोचा कि मैं ही उससे दूर चली जाऊं हमेशा हमेशा के लिए। अब मैं समझ सकती हूँ कि तुम पे क्या बीती होगी जब संजय ने तुम्हारा दिल तोड़ा। अक्षय के लिए कुछ और सच होगा, पर मेरे लिए सिर्फ एक ही सच है कि मैं अक्षय से प्यार करती हूँ। मैं नहीं रह सकती उसके बिना, मैं नहीं रह सकती। मुझे समझ भी नहीं आ रहा कि मेरी गलती क्या है। क्या मैं खूबसूरत नहीं हूँ? क्या मैं उसके लायक नहीं हूँ? तो फिर क्या है गलती मेरी? आखिर क्या है? क्या है मेरी गलती? चुप हो जा दी, प्लीज चुप हो जा। आपको मेरी कसम, आप फिर से ये कोशिश नहीं करूंगी, ये कदम फिर से कभी नहीं उठाऊंगी। चिंता मत करो मंजरी, मैं अपनी जिंदगी खत्म करने वालों में से नहीं हूँ। खत्म तो करूंगी मैं तुम दोनों की जिंदगी, तुम्हारे सपने, तुम्हारा प्यार। ये भोलेपन का नाटक तो बस शुरुआत है। अब देखो कैसे मेरे हर बार से तुम्हारे बीच की दूरियां बढ़ती जाती है।
मैं तब तक चैन की सांस नहीं लूंगी जब तक तुम दोनों को अलग ना कर दूं और अक्षय को हासिल ना कर लूं। इश्क हाय, ये इश्क